नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों कैसे हैं? जैसा कि थंबनेल में आप सभी ने देखा होगा, मिसिंग नंबर आज क्लास नंबर 3 है। क्लास 1 में हमने स्क्वायर के रिगार्डेड बात किया था, क्लास 2 में हमने सर्कल के रिगार्डेड बात किया था और मैंने आपके साथ कल कुछ PYQs उन पे डिस्कस किए थे। तो अभी रिसेंट के एग्जाम के क्वेश्चनों को डिस्कस करने से पहले कल की क्लास के जो बच्चे क्वेश्चन है पहले उन पे डिस्कस करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे PYQs। तो चलिए बिना देरी के आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 162, 56, 47, 120, 102 तो सभी को दिखाई दे रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है कि जी सबसे पहले 82 से लिखा है 102। टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर्स। क्लास 3 है। अब मैंने आपको बताया था कि छोटे नंबर से देखते जाओ कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें। प्लस हो रहे हैं 20, फिर हो रहे हैं 18, अब क्वेश्चन मार्क, फिर 147, 156, 162, 165। तो अब यहां पे कितने ऐड हो रहे हैं भाई? अगर यहाँ देखे 3 और 3 6 9, यहाँ पे ऐड हुए 4 नहीं 6, यहाँ 3, तो 3 6 9 12 15 18। तो इसमें 150 12 नहीं ना, बिल्कुल हाँ इसी फॉर्मेट से चल रहा होगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो जैसे इधर से शुरू करो 3 6 9 12 ऐड करने पे, या इधर से चल लो -3 -6 -9। ठीक है, ये एक फैमिली के हैं, ऊपर वाले एक फैमिली के हैं, नीचे वाले एक फैमिली के हैं। तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें से अगली बार 12 माइनस करने पे 135 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 15 और ये 18। ऐसी सीक्वेंस ऊपर चलती चली जाएगी कि 3 3 की सीक्वेंस से कम हो रहा है। आंसर आ जाएगा इसका 135। तरीका वही है कि छोटे नंबर से बड़े जाओगे तो प्लस हो रहा है, बड़े नंबर से छोटा जाएगा तो डिवीजन हो रहा है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 594, 198, 66 क्वेश्चन मार्क। तो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। बड़े नंबर से छोटा हो रहा है तो डिवीजन है, और 8 3 24 है तो मुझे तो कंफर्म है कि ये डिवाइड बाय 3 है, ये भी डिवाइड बाय 3। तो इसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो इसका आ जाएगा 22। और अगर छोटी तरफ से देखोगे तो 63 को इंटू 3 करोगे 198, 198 को 3 से करोगे तो 594 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 22। चलिए अगले वाला क्वेश्चन 583, 5 और 8 3 11। देखो कि जैसा मैंने आपको उस दिन भी बताया था, क्योंकि इनके बीच में 256 आपको दिखाई दे रहा है कि ये 16 का स्क्वायर है। तो 8 और 5 आपका 8 और 5 11, 11 और 3 16, 16 का स्क्वायर 256। ऐसे ही अब अगली बार है 11 7 क्वेश्चन मार्क, और ये 676, 26 का स्क्वायर 18 चलेगे, बच गया 8। तो आंसर आ जाएगा इसका 4th। मेरे प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट वही है, आपको देख के चलना है। शायद ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एक पहले PYQs में बताया था। कोई बात नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मैं एक क्वेश्चन आपकी स्टेटमेंट पे डाल दूं भैया। ये रहा, ये हो गए डिस्कस, ये रहे। चलिए 5 4, शायद ऐसा प्रश्न भी हमने बनाया था अगर आपको याद हो। 5 4 20 9, 3 8 24 11,
लो जी, उसमें दो टर्मोलॉजी थी, इसमें 9 4 13 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 9 और 5 और 4 9, 5 गुना में 4 20, ऐसे 8 तिया 24, 3 और 8 11, तो 9 चौक 36। याद है, ऐसा ही प्रश्न हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। तो चलिए अब चलते हैं कुछ इसी वर्ष में आए हुए प्रश्नों की तरफ। तो लीजिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ठीक है जी, आ गया आपकी स्क्रीन पे। चलेगा, ये है आपकी स्क्रीन पे पहला प्रश्न। ये आगे सारे वही, देखो ये कौन से पेपर में आया है, MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ 2024, ये अभी जस्ट 23 सॉरी रिसेंट ईयर का आया क्वेश्चन है। अब आपको लिखता है 11 17 23 19 27 25 31 क्वेश्चन मार्क 33। तो अगर आप एक सीक्वेंस में देखना चाहें, सारे नंबर एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे प्रश्नों में डिफरेंस करते हैं। आप यूं चेक कर लीजिए तो 6 के अंतर पे हैं तो 39, और यूं चेक कर लो तो शायद ये 8 के अंतर पे है तो भी 39। ठीक है जी, अप टू डाउन 6 का गैप है, लेफ्ट टू राइट 8 का गैप है, तो इसका आंसर हो जाएगा 39। देखो कौन से ऑप्शन में है, बी विकल्प में है, आंसर लगा देंगे इसका बी। अगला 18 36 6 24 48 8 33 66 क्वेश्चन मार्क। तो आप सभी को दिख रहा है कि ये तो हो रहा है डबल, ये डबल हो रहा है ना, लिखते ही पता चल रहा है। और ये डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 6, तो आ जाएगा 11। विच वन इज योर ऑप्शन, सी। अगला 14 42 84, ये तो टेबल बन रहा है, 21 63 126 8 24, मल्टी टेबल टास्किंग स्टाफ है तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे। अब आप ध्यान देंगे तो 14 तिया 42, 21 तिया 63, 8 तिये 24, इनटू में 2 इनटू में 2 इनटू में 2, आंसर आ जाएगा 48 48। ठीक है जी, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा 48। देखते हैं किस विकल्प में इसका आंसर 48 है। हाँ जी, सी में आंसर 48 है, तो आंसर सी ऑप्शन मार्क कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला प्रश्न है आपके पास, देखिए ये MTS के एक पेपर में है, वो भी 2023। अभी तो +2 लेवल वाले क्वेश्चन खुले ही नहीं। 84 सॉरी 80 है, 80 80 64 48 112 96 80 232। ठीक है जी, 216, और अगला है क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप इसी सीक्वेंस को इधर से देखते हुए चले तो आपको साफ दिख रहा है कि ये सेम सिमिलर नंबर है। या तो यहाँ 12 नहीं, -16 -16 -16 -16 -16 -16, आंसर 200। ठीक है, जो कि आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको दिया गया है 19 6 37 21 8 45 72 14 क्वेश्चन मार्क। 19 19 दूना 38 और 6 नहीं हो सकता, 21 दूना 42 और 8 ये भी नहीं हो सकता, 72, तो क्या लॉजिक हो सकता है। अब थोड़ा सा अगर आप इस प्रश्न में दिमाग लगाएंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है, तो अब 72 बनाना है, या तो 38 और 42, ये तो 80 हो जाएगा। हाँ, 6 दूनी 12 और 19, 12 और 19 को ऐड करोगे तो 37 हो जाएगा। पर अगर मैं इसको इंटू 3 कर दूं तो मेरी बात बन जाएगी। कैसे?
6 3 18, 18 19 37, देखिएगा, ठीक है। ऐसे 8 3 24, क्योंकि छोटा नंबर यही है, इसको ही बनाने से बनाना है सब कुछ। ऐसे ही अब 14 3 42, 42 और 72 114, तो इसका आंसर आ जाएगा 114, जो कि ऑप्शन क्या है, सी। बच्चों बस इस तरह से छोटे से बड़े नंबर की तरफ सोचना है, जो हमने रूल सीखा हुआ है उसी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें। चलिए अब अगला प्रश्न है 86 82 56, ठीक है जी, 74 67 47 54 48 क्वेश्चन मार्क। अब यहां क्या चल रहा है भाई, 12 और 20, यहां तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या लॉजिक अप्लाई हो सकता है, एक बार आप चलाइए तनिक सी बुद्धि, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे किया गया होगा। चलिए इसके विकल्प मैंने आपके सामने ला के रख दिए। तो अगर थोड़ा ध्यान से आप देखें कि इसमें लगाया क्या गया है, ठीक है जी, क्या लगाया गया है। अब अगर आप इनका डिफरेंस देखें तो 4 का है, और इनका डिफरेंस देख 5 का, इनका डिफरेंस है 6 का, इधर डिफरेंस है 9 का, तो यहाँ 8 का होना चाहिए। या आप यूं कह लीजिए 12 का टेबल में चलाओ, 4 फिर 8 फिर 9 फिर 10, इस सीक्वेंस में कम कर रहा है। पर नहीं, अगर मैं 86 का डबल करूं तो वो आता है 1 2 पर 172, 172 में से 82 माइनस करूं तो आपका आता है 09, है ना। मुझे तो 56 चाहिए। फिर ऐसा क्या किया गया होगा, 56 लाने के लिए लॉजिकली अगर हम सोचें तो आपका आंसर इधर की तरफ से बनेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़े नंबरों से अगर छोटा नहीं बन रहा तो हमारा ट्रिक है छोटे नंबरों से। 56 और 82, इनका डिफरेंस देखो कितना है, इनका डिफरेंस है अपना 6 और 26, नहीं बनेगी बात। तो इस नंबर को इंटू करके देख लो, इसको इंटू 3 करोगे 18, एक ऊपर 15 और एक 16, 186 माइनस 10, 82 है भाई, 2, हाँ आ गया। तो मतलब आप यूं कह सकते हैं इन दोनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, इन दोनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, 141 डिवाइड बाय 3, 4 3 21, बिल्कुल। अब इन दोनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, ठीक है जी। 54 प्लस दिस 90, 102 डिवाइड बाय 3, आंसर आ जाएगा 34। क्या किसी विकल्प में है? हाँ जी, आंसर हो जाएगा ए। तो पहले दोनों को जोड़ के 3 से डिवाइड करने पे आपका थर्ड नंबर आ रहा है। 86 प्लस 82 ऐड करोगे 168 डिवाइड बाय 3, 74 प्लस 67। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आपका बन जाएगा। तो इसका आंसर आप लगा देंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो ये देखिएगा, अब इन प्रश्नों को हम देखते हैं कि क्या क्या किया गया है। अगला प्रश्न है आपका 15-11, अच्छा CGL टायर 1 का क्वेश्चन है। चलिए अभी तक आप क्वेश्चन देख रहे थे कौन से लेवल से, नॉर्मल लेवल बेसिक, जो कि हमारा था एक MTS। अब आ गई CGL की बारी। घबराने की जरूरत नहीं, लॉजिक वही रहेंगे। और आप देख रहे हैं गिने चुने लॉजिक हैं, बस लगाने के तरीके अलग हैं। 15-11 43, होप टू बी दैट सबको दिखाई दे रहा होगा। 15-11 43, 13-8 48, 9-7 क्वेश्चन मार्क। चलो आ जाओ जी। अब आपको विकल्प दिए गए हैं तो दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा आप कि 15 और 11 इनमें क्या ऐसा, दोनों का डिफरेंस है 4 और इधर 6 3, दोनों का डिफरेंस है 5, 4 4 8, नहीं। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि 15 को 11 से गुना कर दो और 8 और 11 को जोड़ दो। ये क्या किया, डिफरेंस तो 4 है, 11 चौक 44। चलिए
इनका डिफरेंस है 4 गुना में 8 प्लस 11। इनका डिफरेंस है 5 गुना में 8 प्लस 8। इनका डिफरेंस है 2 गुना में 8 प्लस 7। तो आ जाएगा 8 दूनी 16 और 23 है ऑप्शन में जी। देखो कितना लॉजिक कैसा है, दोनों का गैप है 4 को 43 बनाना है, 4 दाया पर 10 का कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा, तो 4 को 8 32 और पीछे वाला नंबर ही जोड़ दिया। ऐसे सेम इनका डिफरेंस है 5 को 8 से किया 40 में 8 जोड़ दिया। इनका डिफरेंस है 2 को 8 से किया प्लस में 7 जोड़ दिया। तो इस तरह से आपका ये आंसर आएगा 12 7 32 17 13 33। अगला है 14 8 क्वेश्चन मार्क। अब छोटे नंबरों से बड़े 12 7 84 पर इसने तो 32 लिखा हुआ है, तो क्या 32 बनाने के लिए ऐसा क्या किया गया होगा? ठीक है, आप सोचिएगा। ये तो आपका 12 7 84 होता है, इनका डिफरेंस है 5। 60 और 35 का डिफरेंस होता है 25। तो कुछ तो किया गया होगा। इसको 5 से करोगे 60, इसको 4 5 से करोगे तो 35 पर नहीं, 5 से ही क्यों करें? हाँ बन गया। इसको इंटू 5, इसको इंटू 4, दोनों का डिफरेंस 32। इसको करोगे तो 85, इसको करोगे 52। वाह क्या बात है। ऐसे इसको करोगे तो 5 से 70, इसको 4 से करोगे 32, तो बच गए आपके 38। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प ए। ठीक है जी। अगले वाला आपको दे रखा है 243 162 9। ठीक है, 108 72 6। अगला है 48। देखो बड़े से छोटा हो रहा है, आई थिंक सो कोई ना कोई टेबल वाला कहानी है। ठीक है, 162 और इसका शायद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि बड़े नंबरों से छोटा बन रहा है, और ये मुझे दिख रहा है 243 और 162, इनका गैप है 81। हो गया, कुछ भी नहीं करा, इनका डिफरेंस करके उसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट कर दिया, इनका डिफरेंस करते स्क्वायर रूट। तो किसका डिफरेंस 48 में से घटाएं, ये तो विकल्प में देखना पड़ेगा। अब विकल्प में तो दे नहीं रखा, तो चलो विकल्प देखते हैं इसके। हैं तो ये समझदारी वाले प्रश्न भाई, क्योंकि सीजीएल टायर 1 के है मेरे भाइयों। देखो सीजीएल टायर 1 2022। देखो अब किसको माइनस करें, 48 में से क्या माइनस करें, 32 माइनस करेंगे तो आएगा 16, और 16 का रूट आएगा 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 32, जो कि सी ऑप्शन में है। प्यारे बच्चों, ये थोड़े से टिपिकल हैं, समझने वाले हैं, तो घबराइएगा नहीं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न आपको 14 64 10 7 18 12 23 88 क्वेश्चन मार्क। तो ध्यान से देख के चलना है। 14 और 64, इनका गैप होता है 50। भाई अगले वाले तो नहीं बनते, 14 7 21 और 2 नहीं, ये भी नहीं बनता, और 74 82 बन गया। इसने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके आया 21 में जो जोड़ दिए 23। इन दोनों को ऐड करो बनेगा 82, उसमें ऐड किए 6, है ना। हाँ 82 बनेगा ना, 8 4 12। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करोगे 22। अब उसने वहां पे 2 ऐड किए, यहाँ पे आपके 6 ऐड हुए, तो 2 से 6, 6 से 10, तो आंसर आपको दिया होना चाहिए 32। ठीक है जी। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 33। 32 या 33? 32। हाँ, अगले वाला देखिए 7 9 39। देखो क्योंकि यहाँ 2 जुड़े थे, यहाँ पे 6, तो डिफरेंस कितने से बढ़ा, 4 से, तो अगली बार आप 4 से बढ़ा के लिखेंगे, इस वजह से मैंने 10 जोड़े हैं। अगला 4 8 28, ये भी आपका एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है भाई, विकल्पों को ऊपर लाना पड़ेगा। तो इसके विकल्प देखते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में कहीं ना कहीं विकल्पों का योगदान पूर्ण रूप से है। यही था ना, हाँ 7 9 39। चलिए
7 9 39, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 9 7 63, पर ये तो 39 लिखा हुआ है। 7 चौक 28, 9 दूनी 18, नहीं, कोई ऐसा टेबल सोचो कि इनसे ये नंबर बने। तो क्या बना सकते हैं भाई हम, क्या हो सकता है? अब 9 के पहाड़े पे आता है 9 दूनी 18, फिर हाँ 7 या 21, 21 प्लस 18 बन गया 39। तो 4 तिये 12, 8 दूनी 16, क्या 28 बनता है? हाँ फिट हो गया भाई ये तो। इसको इंटू 3 करोगे 18, इंटू 2 करोगे 14। CHSL और CGL में ना 22 और 23 में इसी लॉजिक पे सारे क्वेश्चन थे, आप देख भी रहे हैं, आपके सामने ही है। इसका भी आंसर 32 है। अरे कहाँ चिपक गया तो हमारे, हाँ आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, 67 55 45, 12 कम हुए 10 कम हुए। अगला है 25 17 19, ये तो बड़े भाई कुछ और है ये लॉजिक। चलो देखते हैं। 97 क्वेश्चन मार्क, इधर बड़ा नंबर बैठ रहा है, अप टू डाउन बैठ नहीं रहा। 80 87 92, फालतू है 9, इनको जोड़ोगे 60 65 72, फालतू है 25। 10 और 8 80। बहुत बढ़िया। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसका विकल्प दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है भाई। आप इन्हें जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 92, एक्स्ट्रा है 9, इनको जोड़ोगे 16 72, एक्स्ट्रा है 25। अब इनको अगर आप जोड़ते हो तो 50 55 64। अब मेरे बच्चों आप ध्यान दोगे तो ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का, अगली बार 7 का स्क्वायर होना चाहिए, पर 7 का स्क्वायर हमारे नहीं है। अब 7 का स्क्वायर ऑप्शन में नहीं है, तो भाई क्या लगाया गया होगा इसमें लॉजिक? तो इसके लॉजिक में अगर ध्यान देंगे तो कोई और बात बैठती होगी, बैठ रही है भाई? नहीं, क्योंकि इसके ऑप्शन नंबर छोटे छोटे हैं, ऑप्शन नंबर छोटे छोटे हैं। आ जाइए लगाते हैं इसमें भी कुछ। 67 55 45 25 17 19। 97 ना किसी टेबल पे आता नहीं है, 97 ना 101 आता, तो ये कुछ ऐड माइनस होने पे ही आएगा। तो अगर मैं इन्हें माइनस भी करूं तो मेरा आता 42। 42 से बात बन जाएगी। 67 42 109 होता है, मुझे चाहिए 101। दोनों का गैप, दोनों का गैप 97 19 कैसे बनेगा भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। इन दोनों का डिफरेंस 42 इंटू में करा 3, इसका इंटू, देखो कितना गजब लॉजिक बनाया, इसका इंटू 3 करके भी शांति नहीं पड़ी। 67 माइनस 25 2 42, इंटू 3 करोगे 6 126। अब आप कहोगे कि सर क्या लॉजिक है, 126 में से भी शांति नहीं आई, 25 माइनस किया 101। अब 55 माइनस 17 आपका कितना आ जाएगा? 38। 38 को इंटू 3 किया, 8 या 24 और 2 ऊपर 9 2 11, उसमें से फिर 17 माइनस किए तो आ गया 97। ऐसे ही 45 में से 19, भाई CGL लेवल का क्वेश्चन है, हो गई ऐसा। आंसर आएगा इसका 26। 26 को इंटू 3 करोगे तो आपका 26 को इंटू 3 करने पे आ जाएगा 78, माइनस 19 कर दो तो आपके ऑप्शन में दिया गया है 15। बिल्कुल ये आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों देखा आपने, इस तरह से ये लॉजिक थे। मिलेंगे अगली क्लास में नए कंसेप्ट के साथ, इसी के अभी और क्वेश्चंस के साथ। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कौन था भाई, वो तो रह गए।